मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। कहीं पर कार बह रही है तो कहीं लोग बह रहे हैं। बस्तियां जलमग्न हैं, शहर शहर बारिश ने कहर मचा रखा है और इसलिए तो सवाल कर रहे हैं कि क्या यह मॉनसून की मेहरबानी है या मनमानी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इंदौर में कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, साथ ही सड़कों पर कारें बहती नजर आईं। वहीं बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया। NH 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीटों पर पानी बह रहा है। शुजालपुर में कल से बारिश जारी है। खरगोन में बारिश से सर्राफा बाजार जलमग्न हो गया। ये तमाम तस्वीरें बारिश की बेरहमी की दास्तां सुना रही हैं। सीहोर जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने भोपाल इंदौर रोड पर बने पुल पर यातायात बंद कर दिया है और पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। करेली में रेलवे के नवनिर्मित अंडरपास के नीचे जरा सी बारिश में इतना पानी भर गया कि कार तैरने लगी। ट्रैक्टर की मदद से उसे बमुश्किल बाहर निकाला जा सका। शाजापुर जिले में भी कल से बारिश के दौर जारी है। शुजालपुर काला पीपल क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं और तिलावत मैना गांव में नाला उफान पर आने के बाद पुलिया पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ग्रामीण तेज बहाव में पानी को पार करते दिखे। नरसिंहपुर के करेली में भी भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसमें एक ट्रैक्टर फंस गया। इंदौर में भारी बारिश के चलते शहर का हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। कई कॉलोनियां तालाब बन गई हैं। लोगों ने यहां जल भराव का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। लोगों ने ढोलक बजाकर विरोध जताया। इंदौर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हो रही भारी बारिश की वजह से झरने बहने लगे हैं। महू पाताल पानी झरना कल कर बह रहा है। बैतूल में लगातार बारिश से कोंडिया नदी उफान पर है और इस उफनती नदी को पार करते दिखे लोग। बाइक लेकर पैदल नदी पार कर रहे हैं लोग। बैतूल से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। पुल पर पहाड़ी नदी का पानी आ गया और बाइक सवार पार करते वक्त बह गया। बहाव में बाइक बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। बैतूल से लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। उफनती माचना नदी के बीच से गुजरी यात्रियों से भरी बस। शाहपुर में पुल के ऊपर से बह रहा था माचना नदी का पानी। ड्राइवर ने खतरे में डाली मुसाफिरों की जिंदगी। जरा सी चूक पर हो सकता था बड़ा हादसा। रतलाम में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद सैलाना में उफान पर बाबा केदारेश्वर का झरना है। झरने को देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने मंदिर डूब गए। इंदौर में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पहुंची तबाही। सुदामा नगर में सड़क पार कर रहा शख्स गाड़ी सहित पानी में बहा। बाल बाल बची कार सवार शख्स की जान। देवास में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी के उफान पर आने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, जिसको देखते हुए स्कूलों ने छुट्टियां घोषित कर दी है। बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया है। NH 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीटों पर पानी बह रहा है। शाजापुर में भारी बारिश का कहर जारी है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। मैना गांव में जान जोखिम में डालकर लोग रपटा पार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून के साथ 5 सिस्टम एक्टिव हैं। 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और 7 संभागों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ पर भी इंद्रदेव मेहरबान हैं। सावन का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अब मॉनसून शबाब पर आया है। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे, वहां भी बदरा अब जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया है। भारी बारिश से नदियां उफान पर है। नदियों का पानी अब पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। राजनांदगांव में ही रपटा क्रॉस करते वक्त 3 युवक नाले में बह गए। 2 युवक तैरकर किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकले, जबकि एनडीआरएफ की टीम नाले में बहे तीसरे युवक की तलाश में जुटी है। राजनांदगांव में ही बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले में जगह जगह जल जमाव हो गए हैं। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बस्तर में भारी बारिश से चित्रकूट वाटरफॉल लबालब हो गया है। चित्रकूट वाटरफॉल पर प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चित्रकूट वाटरफॉल के लबालब होने पर सड़क पर पानी आ गया है। कवर्धा जिले में बीते 2 दिनों से मौसम मेहरबान है। रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ने सावन महीने के जाते जाते सावन की झड़ी का एहसास करा दिया है। कोंडागांव में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बमहानी नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दुर्ग जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। भिलाई के तीनों अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे टाउनशिप इलाके का नगर निगम क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर अंडरब्रिज को पार कर रहे हैं। कोरबा के सीतामढ़ी में नहर का पानी 3 बस्तियों में भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नहर का तटबंध फूट गया है। नहर के तटबंध का निचला हिस्सा फूटने के चलते पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। राजधानी रायपुर में भी लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगहों पर जल भराव है। यहां तक कि विधानसभा मार्ग में भी पानी भरा नजर आया। बलौदा बाजार में बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे जिले से होकर बहने वाली नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जल जमाव की वजह से जिला मुख्यालय पहुंचने के कई रास्ते बंद हो गए हैं। बीते 4 दिनों से बस्तर में हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जगदलपुर शहर से जुड़े गांव पूरी तरह से कट गए हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे के करीब 40 गांवों का शहर से संपर्क टूट चुका है। एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट को लेकर नदी के किनारे रहने वालों का रेस्क्यू कर रही है। मुंगेली जिले के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाला मनियारी जलाशय लबालब भर गया है। बांध में 100% जल भराव हो गया है, जिसके बाद अब बांध के वेस्ट वेयर से पानी बहने लगा है। वहीं वेस्ट वेयर में बड़े बड़े चट्टानों से बहता पानी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोंडागांव में लगातार बारिश से कोसर टेड़ा बांध लबालब भर गया है। डैम का नजारा देखने पहुंच रहे लोग जान जोखिम में डालकर कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। धमतरी में भारी बारिश से गंगरेल बांध भी भर गया है। 4 गेट से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महमरा एनीकट के करीब 8 फीट ऊपर बह रहा है पानी। शिवनाथ नदी में कुल 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचली बस्तियों को अलर्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले साय की जगह पर साहब आए और अब सियासी गलियारों में यह सवाल सुर्खियां बटोर रहा है कि कौशिक के बाद कौन? जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के पहले दौरे के बाद ही छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता बदले गए और फिर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ। लेकिन क्या अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। कौशिक के बाद कौन, इस पर भी रोशनी डालेंगे। रिपोर्ट देखिए। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, जिनका मुंह मीठा कराने कौशिक साहब छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं। ये मुलाकात यूं ही नहीं है, इसके पीछे कौशिक साहब की कुर्सी का भी किस्सा है।
इसलिए दिल्ली का दौरा है। दौरे का दायरा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। दिल्ली में धर्मलाल कौशिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। क्यों, ये पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले कौशिक साहब की जुबानी सुन लीजिए। क्यों और किससे मिलने आए हैं धर्मलाल कौशिक? दिल्ली आए हैं तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी से प्राथमिकता रहती है कि भेंट हो जाए, और सौजन्य भेंट हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में हालचाल भी पूछे, सब बातचीत भी किए, और उसके साथ में भाई हमारे अरुण साव जी, हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं, तो बधाई देने के लिए आए हैं। मिठाई खिलाए हैं, बधाई दिए हैं, और खूब अच्छा लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब काम करेंगे, 2023 में सरकार बनाएंगे, और इसके लिए सभी को आह्वान भी करेंगे और मिलजुल करके काम करेंगे। व्यस्तता है अध्यक्ष जी का, जैसे ही समय मिलेगा आज शाम को या कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट करेंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेके फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा, और राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। कहते हैं सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में किस्सा कुर्सी का कुछ ऐसा ही चल रहा है। साय को बीजेपी ने बाय बाय कर दिया है और साव का स्वागत किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष पर गाज गिरने के बाद कयासों का बाजार गर्म है कि कौशिक साहब की कुर्सी भी डोल रही है, और इन कयासों को कांग्रेस हवा भी दे रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। सर, ऐसा तो नहीं कि जातिगत समीकरण के तहत जो ये बदलाव किए जा रहे हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो लोग। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए, ये तो उनके अपने। अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की तैयारी है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवर्तन से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होना है। माना जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में नए प्लान के साथ उतरने की तैयारी में है। प्रदेश में अगर नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे विधायक नारायण चंदेल नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा का नाम भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को बदलने के कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे। इसके पीछे सियासत की पुरानी रवायत है कि कोई भी पार्टी जातीय समीकरण को साध कर ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। तो जाहिर है बीजेपी भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगी। मौजूदा वक्त में साय की विदाई और साव की एंट्री से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से हो गए हैं। दोनों ही बिलासपुर से संबंध रखते हैं, तो समीकरण सही बैठ नहीं रहा। इसीलिए कौशिक साहब पर तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।